प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो भी उसे देखता वो उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदकार और अपने हुस्न का गलत फ़ायदा उठाया करती थी और लोगों से जिन्हाकारी किया करती थी। जिन्हा करने के लिए वो लोगों से काफ़ी बड़ी रकम लिया करती थी। वो औरत जिन्हाकारी में इस तरह से डूबी हुई थी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। प्यारे दोस्तों, वो औरत जिन्हा के पैसों से इतनी मालदार हो गई थी कि अपने लिए बड़ा सा महल बनवा लिया था और जिन्हा करने के लिए अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो औरत और भी ज़्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज़्यादा नेक, परहेजगार और गुनाहों से दूर रहता था। वो रात दिन अल्लाह की इबादत किया करता था। एक दिन वो नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा। वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोले बाहर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान लड़की के महल से गुजरा तो न चाहते हुए भी उस लड़की पर नज़र पड़ गई। उस लड़की को देखकर उस लड़के ने अपनी नज़र फेर ली और ये उस नौजवान का एक इम्तिहान था कि वो किस तरह से अपने नब्ज को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर लौट गया, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती उस नौजवान के दिल और दिमाग में बैठ सा गया। वो अपने नब्ज पर काबू करने के लिए तरह तरह से अपने आप को सजा देता रहा, अपने आप को आग से जलाया करता, लेकिन उस औरत का ख्याल अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाया। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहला दिया। उसने सोचा कि जब मैं इस बात को अपने जहन से नहीं निकाल पाया तो एक बार उस लड़की से मुलाकात कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान उस लड़की के पास गया और कहा, ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरे ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी कीमत बता दी। रकम सुनकर वो वापस अपने घर गया, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान को बेचकर उस औरत की रकम को पूरा कर लिया और फिर औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को सोने के पलंग पर बैठा दिया और उसके सामने छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा, इतने साल मैंने नेकी की, अल्लाह ताला की इबादत की और अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं भला जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा? कोई और मुझे देखे या न देखे, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का उस नौजवान के दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं वो काम कभी नहीं करूँगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए और जो रकम मैंने तुझे दी है उसे तू अपने पास रख ले। बस मुझे यहाँ से जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए मरते हैं, मुझसे आकर भीख मांगते हैं, लेकिन पता नहीं ये नौजवान क्यों मना कर रहा है। औरत ने ये सुनकर उसे जाने दिया। फिर औरत सोचने लगी, मैंने कितने अनजान लोगों के साथ जिन्हाकारी की, लेकिन मैंने किसी को भी अल्लाह के खौफ से डरता हुआ नहीं देखा। इस नौजवान ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और अल्लाह से इतना डर गया। फिर उस लड़की ने नौजवान लड़के के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन लड़की बेचैन हो गई और उस नौजवान का पता निकालने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उस नौजवान का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या काम है? तो औरत ने नौजवान लड़के के बारे में पूछा और कहा, वो कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है और उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि कल रात उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो नौजवान औरत बहुत ज़्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी अल्लाह के डर से उसका इंतकाल हो गया। और एक मैं कितनी बदकार हूँ, रोज़ाना न जाने कितना गुनाह करती हूँ, कल होके मेरा क्या अंजाम होगा। सोचते सोचते उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद उस लड़की ने लड़के के छोटे भाई से सारा वाक्य कह दिया।
ये सारा वाक्य सुनकर उसका भाई हैरान रह गया। फिर उस औरत ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम मेरे साथ निकाह करोगे? तो फिर उस लड़के ने सोचा कि जब उसने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ताला इसे जरूर माफ़ कर देगा। और फिर नौजवान के छोटे भाई से निकाह कर ली। उस औरत ने जिन्हाकारी से कमाए तमाम पैसे इकट्ठा किए और उसका जो मकान बनाया था उसे बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों में बांट दिए। इस औरत ने अल्लाह की खूब इबादत की और नेक परहेजगार औरत बन गई। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी। कहा जाता है कि उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में अल्लाह ताला से तौबा करने का जायज़ा किया। अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाहों की तौबा कर ले तो कितना भी बड़ा गुनाह हो अल्लाह ताला माफ़ जरूर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।